बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपनी मोमानी के रहमो करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते थे। मामू की जिंदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए। मामू का दुनिया से जाना था कि मोमानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिहाज मामू का कर लेती थी वो लिहाज खत्म हो गया, तो उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमा को निकालकर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मैं बेसहारा लड़की जैसा मोमानी ने कहा, मैंने वैसा ही किया। मोमानी का 35 साला बेटा मुझ पर दिल हार गया। मोमानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी वही उनकी बहू बन जाए। अपने बेटे के लिए मोमानी न जाने कितने सपने सजाए हुई थी। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी, इतनी ज्यादा हसीन कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती, क्या वाकई ये मैं हूँ? मेरी सूरत, ये मेरा चेहरा, मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नजर हो गया। मोमानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। उसने मोमानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे और किसी से नहीं। 2 साल मोमानी का बेटा बजिद रहा, फिर सारा मलबा मुझ पर आन गिरा कि मैंने उनके बेटे को फांसा है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती, दुआ करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज मोमानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मोमानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से उसी जहन्नुम में जिंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी, वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मोमानी ने फौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी न लिया। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा कर दिए। मैं इतनी खुश थी, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शौहर के मुतालिक एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और शौहर वलीद का इंतजार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप देखने में कैसी हो? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप खुद घूंघट पलट कर देख लें, मैं कैसी हूँ? उनका कहकहा बुलंद हुआ। मुझे इस तरह उनके हंसने की बात जरा समझ न आई कि वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद अपना घूंघट पलट कर उन्हें दिखा दिया। वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने उनसे कहा, मुझसे नाराज हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे? वो फिर से हंसने लगे। मुझे उनके रवैये में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई थी, इसलिए वो हंस रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया, क्या किसी और को पसंद करते थे आप? तो वो फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था कि ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं नहीं पसंद थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा उतरा था। मेरी कोशिश थी कि वो एक बार फिर मेरा चेहरा देख लें तो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर सामने वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। मैं तो यही सोचकर आई थी कि अपने शौहर और ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे कभी वापस मोमानी के पास जाना ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। फिर मैंने कहा, वलीद, मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। आपके मुतालिक इस तरह की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्मा बरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा, तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नासिया, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी हो तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ।
क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात मजाक नहीं है, बल्कि एक तल्ख हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और यहाँ इस इंसान के आश्रय पर आई थी। वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये धोखा जरूर मेरी मुमानी और मेरे ससुराल वालों ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक गरीब मस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए। आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा? मैंने जब गुस्से से कहा तो वलीद बोले कि तुम्हारी मुमानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हमने नहीं, तुम्हारी मुमानी ने किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, और तुम इस बात पर राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियां जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था कि उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए ये रोने लगी, पर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए थे। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो वो अपने काम खुद ही किया करते थे, और ये कमरा भी उन्हीं का था। अंदाजे के मुताबिक वो वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाजिया क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, और उस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ से सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी तो कैसे? जिसके आश्रय पे मैं यहाँ आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत से आगाह किया था। उन्होंने कहा कि तुम राजी हो, इंसानी हमदर्दी की खातिर तुम वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था, और अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने जब गुस्से से अपनी सास को कहा तो उन्होंने कहा कि खबरदार मेरे बेटे को अंधा कहा। ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात और वाकयात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं होता था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी शख्सियत मनफी हो गई थी। इसी दौरान वलीद ने कहा वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के आते साथ ही वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो बस मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई, पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना अपनी कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक अंधे से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता।
मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में वो बोलता चला जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था और उसकी आंखें नुमायां थीं। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें अच्छी लगी और ऐसी बातें ही मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने उसे इशारे में कहा कि मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरा शौहर आ जाएगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं जाते तो वो आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में आ जाता। हम दोनों बातें करते और वो मेरे हुस्न की तारीफ करता। मैं सुनती रहती और मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता। मैंने कई बार उसे कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखा दूंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थीं। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो एक खूबरू नौजवान है। आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थीं, यानी कि वो गुफ्तार का खास ही था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से। वो तो मेरी तारीफ करने से कासिर था जो मेरा महरम था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहता, हम बातें करते, लेकिन कभी उसने गलत हरकत ना की। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है और वो कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, मगर मेरा तो दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो गई थी। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास ही नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाले हैं। मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गए। मैंने उसे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज आ रही थी और वो अंदर दाखिल हो चुके थे। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या जरूरत है छुपने की। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और सुकून से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाजिया तुम्हें मालूम है मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से रही और उन्हें अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे उठ भी गया। उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए, मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी। यानी मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर बोलना शुरू किया तो मैं हमतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन, और फिर जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की। मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई कि उन्हें वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता, मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बातों की आवाज़ मुझे आती। इस अरसे में मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई कज़न था जो उनसे मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था, फिर अपनी माँ की हरकत और सकनात देखता रहता। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था। मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाजिया, शादी की रात जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान रह गया।
वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर उन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया? मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही, जो साई की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया? आप तो मुझे देख ही नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। वो ये क्या कह रहे थे कि वो देख सकते थे, या फिर वो कोई मजाक कर रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था, या फिर वो मजाक कर रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के जरिए मेरी बीनाई वापस आ गई और वो सब कुछ मैं देख सकता था। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा ही समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो। बेवफा होकर मेरे अंधेपन का फायदा उठाती हो या फिर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक मैंने सिर्फ एक ही महीना किया और एक महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान आ गिरा। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। नाजिया, वो नकाबपोश कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। उनकी बात सुनकर मुझ पर गशी तारी होने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं? आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने वलीद से सवाल किया तो उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वही नकाब दराज से निकाला, अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शौहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि कभी गौर नहीं किया कि ये मेरे शौहर की आंखें हैं जिन्हें मैं नकाब के पीछे देखती थी। नाज़िया, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रवाबत इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी और फिर वो मेरा शौहर ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ नाज़िया। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसासात और जज्बात में पाकीज़गी मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की जरूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, एक एहसास कमतरी था। और बस नाज़िया, मैं तुम्हें क्या खाक माफ करूंगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफ कर सकूं। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगूं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। गलत तुम नहीं, बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर किसी और की सजा तुम्हें देकर। वलीद ने कहा तो मैंने रोते हुए उनसे माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया, उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। हम इंसान खता के पुतले हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि वलीद अंधे नहीं हैं। अंधी तो मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बीनाई अता कर दी थी। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। उस रात हम दोनों ने मिलकर खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद रखी और आज हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। तो